नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने 40 श्लोकों को पढ़ लिया और 25 से लेकर के 26 तक, नहीं 26 से लेकर के 30 तक जो श्लोक कहे जा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नारद जी से आगमन का प्रयोजन पूछा जा रहा है। और उसके बाद में नारद जी ने अपने आगमन का प्रयोजन बताया। तो उसी प्रसंग में नारद जी श्री कृष्ण जी से इंद्र का संदेश बता रहे हैं। और छंद वंशस्थ छंद है, 1 से लेकर के 73 तक, 74वां पुष्पिताग्रह और उसके बाद शार्दूल विक्रीडित 75 श्लोक हैं टोटल। चलिए तो अथ स्ववाक्य श्रवणम सहेतुकम प्रार्थयते, बता रहे हैं कि तदिंद्र संदिष्टमुपेन्द्र यद्वचः क्षणं मया विश्वजनीन मुच्यते समस्त कार्येषु गतेन धुर्यता महिद्विषस्तद्भवता निशम्यताम। यहाँ पर इंद्र का संदेश है। बता रहे हैं कि सभी कार्यों में अग्रणी हैं आप, यानी श्री कृष्ण जी, और इंद्र का संदेश सुनिए, ऐसी प्रार्थना नारद मुनि जी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, उपेंद्र। उपेंद्र का मतलब होता है इंद्र का छोटा भाई। तो इंद्र का छोटा भाई क्यों है भाई श्री कृष्ण जी? क्योंकि ये एक बार वामन अवतार लिए थे। तो वामन अवतार में कश्यप और अदिति से उत्पन्न हुए, इसलिए इंद्र के छोटे भाई हो गए। तो एक बार छोटे भाई हो गए, इस वजह से इनको उपेंद्र शब्द से, चाहे कृष्ण बने चाहे कुछ भी बने, उनको हमेशा उपेंद्र शब्द से ही कहा जाएगा। उपेंद्र यानी इंद्रम उपगतः, इंद्र के पश्चात जो उत्पन्न हुआ। तो उपेंद्र यानी छोटा भाई है। अब छोटा भाई है तो बड़े भाई का संदेश सुनेगा कि नहीं? सुनना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान कहा गया है। तो तत् माने वह, इंद्र संदिष्टम, इंद्र का संदिष्ट यानी संदेश, इंद्र संदिष्टम माने इंद्र का संदेश, उपेंद्र माने हे इंद्र के छोटे भाई यानी भगवान कृष्ण, यद वचः, जो वचः माने वाणी, क्षणम माने क्षण भर के लिए, मया माने मेरे द्वारा, विश्वजनीनम, विश्वजनीनम यानी कि विश्वजन के लिए जो हितकारी है, जो संपूर्ण संसार के लिए हितकारी है, उसको उच्यते माने कहा जा रहा है। और आपको क्या करना चाहिए? उसको सुनना चाहिए। समस्त कार्येषु गतेन धुर्यताम, समस्त कार्येषु माने सभी कार्यों में, धुर्यतां गतेन, धुर्यताम का मतलब है अग्रगामिता, जो सभी कार्यों में अग्रणी हैं, अग्रगामिता को प्राप्त हैं, यानी सभी कार्यों में जो गतेन यानी प्राप्तेन, तो समस्त कार्यों में जो धुर्यता को यानी अग्रगामिता को जो गतेन यानी प्राप्त हैं, ऐसे भवता यानी आपके द्वारा, यानी श्री कृष्ण के द्वारा, तद माने वह जो संदेश है, अहिद्विषः, अहिद्विषः यानी कि अहि कहते हैं वृत्रासुर को, और वृत्रासुर को जो द्विष यानी मारने वाला है, उसका जो शत्रु है यानी कि सातयिता जो माने इंद्र है, उस इंद्र का अहिद्विषः षष्ठ्यंत है, अहिद्विष का, अहिद्विट का जो तद माने वचः, उस वाणी को, भवता माने आपके द्वारा, निशम्यता यानी सुना जाना चाहिए। वो वाणी, वो संदेश जो इंद्र के द्वारा कहा गया है, जो वृत्रासुर का शत्रु है उसके द्वारा जो कहा गया है, और चूंकि आप उपेंद्र हैं, और चूंकि वो वचन विश्वजनीन है, विश्वजनीन यानी कि यहाँ पर विश्वजन के लिए हितकारी, विश्वजनः विश्वजनः, और विश्वजनाय हितम विश्वजनीनम, ख प्रत्यय हुआ है, ख को इन हो जाता है। और भवता शब्द जो है वो किसको सूचित कर रहा है? श्री कृष्ण को सूचित कर रहा है, यानी कि आपके द्वारा। आप कैसे हैं? जो कि समस्त कार्यों में धुर्यता को प्राप्त हैं, तो आपके द्वारा उसको, उस वचन को सुना जाना चाहिए। चलिए इसका हम अन्वय भी देख लेते हैं कि तत्, हे उपेंद्र, इंद्र संदिष्टम विश्वजनीनम यद वचः क्षणम मया उच्यते। हे उपेंद्र, हे इंद्र के छोटे भाई, इंद्र संदिष्टम, इंद्र के द्वारा जो संदिष्ट यानी संदेश दिया गया है, जो विश्वजनीनम यानी कि विश्व के लिए कल्याण करने वाला है, ऐसा जो वचः माने वाणी है, क्षणम माने क्षण भर के लिए, मया माने मेरे द्वारा उच्यते कहा जा रहा है। तत् मया किसके द्वारा? नारदेन। अहिद्विषः यानी कि वृत्रासुर को, दुष यानी मारने वाला, अहि माने वृत्रासुर, उसको मारने वाले, और नारद जी का माने इंद्र का, समस्त कार्य, समस्त कार्यों में धुर्यता को जो गत हैं यानी प्राप्त हैं, ऐसे भवता माने आपके द्वारा, यानी समस्त कार्यों में जो धूरा बने हैं, यानी कि सब कार्यों को जो आगे ले जाते हैं,
ऐसे भवता माने श्री कृष्ण के द्वारा निशम्यता यानी सुना जाना चाहिए। और अनुवाद, अतः हे उपेंद्र, इंद्र के द्वारा संदिष्ट लोक कल्याणकारक जिस वचन को मैं क्षण भर कह रहा हूँ, सब कार्यों में अग्रणी अग्रगामिता को प्राप्त हुए आपके द्वारा इंद्र का वह वचन सुना जावे। चलिए अब बता रहे हैं कि ये जो शिशुपाल है इसका वध सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये बात जो है नारद जी बता रहे हैं कि शिशुपाल का अन्यावध्य, तो माने अन्य कोई उसका वध नहीं कर सकता, सिर्फ आप माने श्री कृष्ण जी के द्वारा वो अवश्य बद्ध है, केवल वही आप ही मार सकते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि शिशुपाल जो है पहले पूर्व जन्मों में कौन था, तो इसके पूर्व जन्म का वर्णन कर रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिशुपाल का पिछला जन्म तो रावण का था और उससे भी पिछला जन्म हिरण्यकशिपु का था, ये प्रश्न आ सकता है। तो पहले हिरण्यकशिपु और उसके बाद रावण, फिर शिशुपाल बना चेदी पुत्र। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो पहले जन्म में बहुत ही वीरशाली था और वही वीर तादृश बलवान इस जन्म में भी है, इसलिए उसको आप सिर्फ आप ही उसको मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता। तो उसके प्राक जन्म वीर का वर्णन कर रहे हैं कि अभूत भूमि प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम तनूजस्तपनद्युतिर्दितेः यमिंद्र शब्दार्थ निषूदनम हरेर हिरण्यपूर्वम कशिपुम प्रचक्षते। अभूत भूमि प्रतिपक्ष जन्मनाम, देखिए अभूत माने हुआ, उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ, तो दितेह, दितेह यानी कि दिति का पुत्र, तनुजह, तनुजह कहते हैं तनु यानी शरीर से, जह यानी उत्पन्न होने वाला, तो दिति के तनु से जह यानी उत्पन्न होने वाला, तपन द्युति, तपन द्युति का मतलब है तपन के समान द्युति है, कांति है जिसकी, तपन कहते हैं जो तपता है, तपता कौन है, सूर्य, इसलिए तपन कौन हो गया, सूर्य। तो तपनस्य द्युतिरिव द्युतिर्यस्य, बहुव्रीहि समास है, तपन की द्युति के समान है द्युति जिसकी, ऐसा वह द्युति का तनुजह यानी शरीर से उत्पन्न वह अभूत माने हुआ। और वो कैसा था, तो भियाम अभूमि, भियाम कहते हैं, भी मतलब होता है डर, भियाम माने डरों का, अभूमि यानी अविषय, यानी उसको कोई भी डर सताता नहीं था, वो किसी से भी डरता नहीं था, वह डर का भूमि नहीं था, डर की जगह नहीं था, वह उसके अंदर कहीं पर भी डर नहीं रहता था। और वो डर उत्पन्न किससे होता था भाई, तो प्रतिपक्ष जन्म नाम, कैसा डर, प्रतिपक्ष यानी शत्रु और जन्म यानी उत्पत्ति, तो प्रतिपक्ष से है जन्म जिसका, प्रतिपक्षात जन्म यस्य, जन्म यासाम भियाम, प्रतिपक्ष से है जन्म जिन भीतियों का, जिन डरों का, बात समझ में है कि नहीं, प्रतिपक्ष से है जन्म यानी उत्पत्ति, प्रतिपक्ष मतलब होता है शत्रु, तो शत्रु के पक्ष से है जन्म माने उत्पत्ति, जिन भियाम माने डरों की, ऐसे डरों की वह अभूमि था, अभूत अभूमि अविषय था, और वह द्युति का तनुजा यानी कि शरीर से जायमान था, उत्पन्न था, और तपन द्युति, तपन यानी सूर्य की द्युति के समान द्युति थी उसकी। और भाई वह कैसा था, उसका नाम क्या था, तो हिरण्य पूर्वम कशिपुम प्रचक्षते, उसको क्या कहते थे, हिरण्य पूर्व में रख लो और कशिपु यानी कि बाद में जोड़ दो, यानी हिरण्य कशिपु, इस प्रकार का उसका नाम था, प्रचक्षते माने कहते हैं। और वो कैसा था, तो हरेह इंद्र शब्दार्थ निषूदनम, यम, यम माने जिसको, इंद्र शब्दार्थ, इंद्र शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, इंद्र शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐश्वर्य, और इंद्र शब्द के अर्थ को यानी ऐश्वर्य को निषूदन, निषूदन का मतलब होता है नाश करने वाला। भाई साहब वो इंद्र शब्द के अर्थ जो ऐश्वर्य है ना, उसको क्या कर देता था, नाश कर देता था, किसके, हरेह, निर्वर्तक माने कि उसको नाश करने वाला था, निवृत्ति करा देने वाला था, हरेह यानी इंद्रस्य, हरेह लिखा है आगे, हरेह यानी इंद्रस्य, इंद्र जो था ना उसके नाम का जो अर्थ था ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य का वह निषूदक था। इंद्र शब्दार्थ माने इंद्र शब्द का जो अर्थ हुआ क्या, ऐश्वर्य, उसका निषूदन यानी कि नाश करने वाला, हरेह माने इंद्र के, तो इंद्र का जो इंद्र शब्दार्थ है ऐश्वर्य है, उसका निषूदक था,
यम माने जिसको ऐश्वर्य को नाश करने वाला था, माने इंद्र का जो इंद्र का शब्दार्थ है उसको नाश कर देता था। उसके नाम के अर्थ को ही समाप्त कर अब नाम का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य, उसको समाप्त कर देता था। ऐसा हिरण्य पूर्वम कशिपुम, हिरण्य पूर्व में है जिसके ऐसा उस कशिपु को प्रचक्षते माने कहते कहा जाता था। अब देखिए इसका भी अन्वय देख लेते हैं कि प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम अभूमि। भियाम से पूछा जाएगा ये भियाम का विशेषण क्या है, तो प्रतिपक्ष जन्मनाम माने प्रतिपक्ष कहते हैं शत्रु पक्ष, और शत्रु पक्ष से है जन्म जिसका, ऐसा जो भियाम यानी कि डर, ऐसे डर का जो अभूमि था यानी कि आश्रय जो नहीं था, यानी ऐसा डर उसके अंदर नहीं था जो प्रतिपक्ष से जन्म लेने वाला डर का कोई विषय ही नहीं था उसके अंदर, डर का कोई भी स्थान नहीं था, कोई भी भूमि डर की नहीं थी। और तपन द्युति, तपन मतलब सूर्य के द्युति के समान द्युति थी उसकी। दिते है तनुज, दिति क्या वो जो तनुज यानी पुत्र था। अभूत माने हुआ, और हरि के यानी इंद्र के, इंद्र शब्दार्थ निसूदनम माने इंद्र शब्द के अर्थ को समाप्त करने वाला, इंद्र शब्दार्थ यानी कि ऐश्वर्य को नाश करने वाला। यम माने जिसको हिरण्य पूर्वम कशिपुम प्रचक्षते, हिरण्य पूर्व कशिपु ऐसा कहते थे अथवा कहते हैं। इसका भी अनुवाद देख सकते हैं कि शत्रुओं से उत्पन्न होने वाली भीतियों का अविषय, यानी शत्रुओं से उत्पन्न उसमें भीति नहीं होती थी, और सूर्य के समान तेजस्वी दिति का वह पुत्र हुआ। कोई भी ऐसा विषय था ही नहीं जिससे वो डरे, माने शत्रु से उत्पन्न भीति उसके अंदर नहीं रहती थी और कहीं भी रहे। और इंद्र के, इंद्र शब्द के अर्थ का, इंद्र का जो इंद्र शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य, उसका नाश करने वाला, और जिसको लोग हिरण्य प्लस कशिपु ऐसा कहते थे। तो हिरण्य कशिपु इस प्रकार का उसका नाम था। ये जो है शिशुपाल का पूर्व जन्म की बात यहाँ पर वर्णित है। और पिछले श्लोक में इसमें अलंकार पूछा जा सकता है 41 नंबर श्लोक में, तो अलंकार इसमें हो जाएगा काव्यलिंग अलंकार, क्योंकि इन्होंने कहा कि निशम्यताम, निशम्यताम यानी कि भवता माने आपके द्वारा, निशम्यता माने सुनी जाए, उस इंद्र के संदेश को, इंद्र की वाणी को आपके द्वारा सुना जाए। क्यों? क्योंकि आप ही समस्त कार्यों में धुर्यता को प्राप्त हैं, अग्रगामिता को आप ही तो प्राप्त हैं, आप ही न सब काम करते हैं। और चूंकि वो वाणी विश्वजनीन है, और चूंकि वो इंद्र का उपेंद्र माने उपेंद्र के लिए इंद्र का यानी बड़े भाई का छोटे भाई के लिए संदेश है, इसलिए सुनना तो पड़ेगा। ये कारण दिए हैं यहाँ पर, तो जब कारण दिया हो और कार्य दिया हो तो काव्यलिंग अलंकार होता है, क्योंकि कारण को ही तो क्या कहते हैं काव्यलिंग, लिंग माने कारण ही होता है, हेतु होता है, जब वाक्यार्थ पदार्थ हेतु हो तो वही काव्यलिंग है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये समझा। अब इसमें कुछ प्रश्न जैसे आ सकता है कि तपन द्युति ये किसके लिए प्रयोग है, तो ये हिरण्यकशिपु के लिए प्रयोग है, सूर्य के समान कांति वाला। दिते है तनुजः कहा तो हिरण्यकशिपु। इंद्र शब्दार्थ निसूदन कौन है? हिरण्यकशिपु। प्रतिपक्ष जन्म नाम भियाम अभूमि कौन है? हिरण्यकशिपु। ये कुछ शब्द हमको समझ करके रखने हैं। और यहाँ पिछले श्लोक में भवता, भवता से कौन लिया जाएगा? भवता निशम्यताम, यहाँ पर भवता इत्यस्य को कहा अर्थ नारदेन, कृष्णेन, रावणेन, शिशुपालेन, तो भवता का अर्थ है यहाँ पर श्री कृष्णेन। अहिदुष कौन है? अहि माने वृत्रासुर, दुष माने उसको मारने वाला इंद्र है। और मया शब्द लिखा है क्षणम मया, मया यानी कि नारदेन कृष्णेन, तो ये चूंकि ये श्लोक कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं, इसलिए मया माने नारदेन। तो इस प्रकार से हमको ये शब्द का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।